नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया कि हम आपको पिछली साल का जो जीके था, जो कि अब करंट अफेयर में पूछा जाएगा, तो साल 2024 के 1500 प्रश्न करंट अफेयर के हम आपको कराएंगे। हम हर क्लास में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। आज की जो कक्षा है हमारी, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, जो कि जिनकी घोषणा अभी हाल फिलहाल में ही की गई थी, इनके सारी जो इंफॉर्मेशन है, इससे लेकर हम आज की क्लास कराने वाले हैं। विजेताओं की पूरी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। खेल रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब से शुरू किया, किसको दिया गया इस बार, अर्जुन अवार्ड का जो खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, कितने खिलाड़ियों को इस बार दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार मैक्सिमम कितने जो कैंडिडेट हैं उसको दिया जा सकता है, किनको दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, किसकी कितनी पुरस्कार राशि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस बार के जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं, वो चारों खिलाड़ी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आज आपको दी जाएगी और इससे रिलेटेड जब भी कोई खेल पुरस्कार से संबंधित कोई सवाल आएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित कोई सवाल आएगा, तो आप निश्चित रूप से उस सवाल को हल करेंगे और आपके 1 या 2 नंबर जो भी परीक्षा के मुताबिक होंगे वो आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है, चारों मैंने, ये 6 पुरस्कार होते हैं लेकिन इसमें मैंने 4 के सिंबल बनाए हुए हैं। देखिए, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार से। यहाँ ये अर्जुन अवार्ड है, यहाँ ये ध्यानचंद अवार्ड है, यहाँ ये खेल रत्न अवार्ड है। सबके सिंबल भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, पहले तो ये तो खेल मंत्रालय के द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है। युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत के विभिन्न खेलों में सम्मान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इट इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद प्रथम पुरस्कार 1956-57 में दिया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी मैरी कॉम जी को यह अवार्ड दे रहे हैं। आपको पता है कि मुक्केबाजी की हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं श्रीमती मैरी कॉम जी, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आमतौर पर 29 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है। तो 29 अगस्त को क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो भी बच्चे आज हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और जो घोषणा तिलक सर के द्वारा हमारी पूरी टीम ने आपसे की है कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और अन्य वनडे परीक्षा में पहली 10 रैंक पर जो भी बच्चे आएंगे, हम उनको लेटेस्ट आईफोन सिलेक्शन होते ही यहाँ पर स्टूडियो में बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे, ताकि पूरा भारत और जहां जहां भी हमारे चैनल की पहुंच है वो सभी लोग जाने। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस चैनल की जो जानकारी है वो आगे भी बढ़ाइए। आज 5 जनवरी का दिन है, हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में टोटल 6 पुरस्कार शामिल हैं। कौन कौन से पुरस्कार शामिल हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रैंक में आता है खेल पुरस्कारों में वो है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड भी कहते हैं, ये दूसरे नंबर की रैंक पर है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो हाईएस्ट अवार्ड है खेलों की जो श्रेणी में भारत में, और एक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। ये खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी जिसने संन्यास ले लिया हो, जिसने सक्रिय खेलों से संन्यास भले ले लिया हो, लेकिन वो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और भारत में प्रतिस्पर्धा को, खेलों में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने के लिए, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए आजीवन प्रयासरत रहते हैं, उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और उसके बाद है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यहाँ अबुल लिखा गया है, आप इसको
अब्दुल कर लेना, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और इसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसका ही एब्रिविएशन फॉर्म है माका ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद छठा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। प्रोत्साहन पुरस्कार ये प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हाईएस्ट ऑनर फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन इन आवर कंट्री। ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। स्थापना वर्ष 1991-92 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले ये जाना जाता था। उसके बाद 2021 में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और हमारे पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। उसके बाद पुरस्कार राशि, एक पदक मिलता है इसमें, एक प्रमाण पत्र या प्रशस्ति पत्र मिलता है और 25 लाख का नकद पुरस्कार मिलता है। तो जो हमने थंबनेल में जो प्रश्न देखा था उसका यही जवाब है कि हाईएस्ट ऑनर जो है हमारे देश में खेलों की दुनिया में, उसमें हाईएस्ट जो अवार्ड मिलता है, राशि मिलती है, वो है 25 लाख रुपए। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में, तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा किए गए सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो बच्चों आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी का जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, आरआरबी ग्रुप डी का, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, उनके लिए जो हमारी अगले 1 महीने जो करंट अफेयर की सीरीज चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और बच्चों इससे आपको जरूर सिलेक्शन मिलेगा। आपको मैथ और रीजनिंग आपको तिलक सर पढ़ा रहे हैं और मैं आपको करंट अफेयर जीएस जीके कराने का प्रयास कर रहा हूं। और बच्चे अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नज़र आती है या लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है या अभी एग्ज़ाम आने वाला है और कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो आप मुझे जल्दी ज़रूर बताएं, हम ताकि आपके, क्योंकि हम बहुत ही ऐसी स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि हमसे जो जुड़े बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उन सभी बच्चों की क्लासेस को ध्यान में रखकर हम थोड़ा स्लो चलते हैं। इसीलिए किसी बच्चे को यदि लगता हो कि स्पीड स्लो है तो हम स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। बच्चों याद रखिए, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, आपको एक बार एक 4200-4600 ग्रेड पे में नौकरी लगाने के बाद हम आपको आगे तैयारी जरूर कराएंगे। आपको एक छोटी सी नौकरी लेनी है ताकि आप अपने जो अपने एक्सपेंडिचर हैं, अपने जो खर्चे हैं, उनके लिए अपने माता पिता पर एक दबाव ना बने। और फिर लास्ट में आपको पता ही है, जिन बच्चों का हमने सिलेक्शन करा दिया है उन सभी के लिए 22 जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं यूपीएससी का बैच। और आप सभी जिनका आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में या अन्य किसी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी हम तैयारी कराएंगे, यूपीएससी की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएंगे। तो बच्चों आपको हमें से जुड़े रहना है, हमसे हमेशा के लिए। एक नौकरी पाने के बाद आपको रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है जब तक आप जिंदगी की ऊंचाइयों को ना छू लें और जो भी सम्मान आप अपने जीवन में चाहते हैं जब तक वो आपको मिल ना जाए। तो चलिए बच्चों अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो इसका जवाब जो कि हमने थंबनेल पे लिखा था, प्रथम प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद जी, जो कई अलग अलग टूर्नामेंट्स में विश्व में नंबर 1 रह चुके हैं, विश्व के शतरंज चैंपियन रह चुके हैं 5 अलग अलग टूर्नामेंट में। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं, ये 4 खिलाड़ियों को 2024 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें डी गुकेश यानी गुकेश डोमाराजू, इनकी नाम की फुल फॉर्म ये है, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं, प्रवीण कुमार जो हैं ये पैरालंपिक्स में से आते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से आते हैं और ये पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, डी गुकेश चेन्नई से आते हैं, ये चेस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से आते हैं, पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड दिलाया, और मनु भाकर जो कि हरियाणा से आती हैं, ये आप सभी को पता है, ये शूटिंग में भारत को इन्होंने अभी कांस्य पदक दिलाया था, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं उनमें
भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था, और एक ही टूर्नामेंट में इन्होंने 2 पदक भारत को दिलाए थे, जिसकी वजह से भारत के जो टोटल पदक थे वो 6 हो गए थे। इसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो डी गुकेश, जो कि अभी हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर या चैंपियन, विश्व चैंपियन बने हैं चेस के, हरमनप्रीत सिंह की वजह से भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक में। उसके बाद प्रवीण कुमार, जिन्होंने पैरालंपिक में नए रिकॉर्ड्स बनाए। और यहाँ पर हमने आपको जो पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करता थे वो विश्वनाथन आनंद जी, भारत के पूर्व विश्व के चेस चैंपियन रह चुके हैं, इनको मिला था। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से मैंने आपको बताया पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं हरमनप्रीत सिंह, और हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता और एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस बड़ी अचीवमेंट के लिए, जो कि विश्व स्तर पर और एशियन स्तर पर, एक महाद्वीपीय स्तर पर भारत को एक इतना अच्छा प्रदर्शन करवाया, इसके लिए हरमनप्रीत सिंह को, जो कि हॉकी खेलते हैं और पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टीमेटली भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब बच्चों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत की हॉकी के बारे में बताना चाहता हूं कि भारत ने टोटल 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। और कब कब जीता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1928 में एम्स्टर्डम में जीता, 1932 में लॉस एंजलिस में जीता, 1936 में बर्लिन में जीता, 1948 में लंदन में, 1952 में हेलसिंकी में, 1956 में मेलबर्न में और 1964 में टोक्यो में, और लास्ट में 1980 में कब, मॉस्को में जीता। तो टोटल 8 बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें मेजर ध्यानचंद की भूमिका 3 से 4 बार रही है भारत को गोल्ड दिलाने में। तो यहाँ पर हमने आपको, यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जी का आपको ये चित्र भी दिखाया हुआ है, जिन्होंने हॉकी में भारत को विजय दिलाई। उसके बाद डोम्मा राजू गुकेश शतरंज के चैंपियन हैं, चेन्नई से आते हैं। शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन होने के साथ साथ सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। यह किताब जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद थे, और ये जो हैं सबसे कम उम्र के यह खिताब जीतने वाले हैं। प्रवीण कुमार की बात करें पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों के ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ में एशियन रिकॉर्ड बनाया और उसके साथ में स्वर्ण पदक जीता था। फोटो आपको यहाँ पर इंसर्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर डी गुकेश का फोटो आपको दिया हुआ है। और हाल ही में डी गुकेश बहुत ही चर्चा में रहे, क्योंकि ये ऑनर पाने वाले ये सबसे कम उम्र के चैंपियन हैं। मनु भाकर हरियाणा से आती हैं, शूटिंग में इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 बार दोहरा ओलंपिक पदक दिलाया भारत को, जिसकी वजह से भारत ने टोटल 6 ओलंपिक पदक इस बार जीते। चलिए मेजर ध्यानचंद का परिचय भी हो जाए, क्योंकि जिनके नाम पर हम एक राष्ट्रीय खेल रत्न की घोषणा करते हैं और जिनके नाम पर ये सबसे हाईएस्ट ऑनर खेल की दुनिया में दिया जाता है, उनके बारे में भी एक चर्चा करें। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ उस समय प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन अब प्रयागराज कहा जाता है। साथ ही 29 अगस्त को खेल पुरस्कार देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उसके बाद भारत को 1928 एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने में डायरेक्ट भूमिका रही मेजर ध्यानचंद की। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर इंसेट में मेजर ध्यानचंद जी का चित्र भी आप देख सकते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये अवार्ड भी 29 अगस्त को दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अद्भुत खेल था। पूरी दुनिया ये कहती थी कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी में कोई ऐसी गेंद लगी हुई है, कोई ऐसा सिस्टम है कि एक बार
बॉल जब हॉकी में उनके चिपक जाती है तो वो हटने का नाम नहीं लेती है जब तक कि वो गोल पोस्ट को पार ना कर जाए। तो ऐसा मतलब इस भारतीय खिलाड़ी का जलवा था कि पूरे विश्व में मेजर ध्यानचंद जी की जय जयकार होती थी। हॉकी के मतलब जब हॉकी की बात होती थी तो मेजर ध्यानचंद भारत के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। बहुत ही सम्मान की विषय की बात है। तो मैं भी चाहता हूं कि हमसे जुड़े हुए हमारे सभी बच्चे, हमारे सभी दोस्त, जिनको मैं कहता हूं सभी के नाम पर डाक टिकट जारी हो और वो जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाएं। क्योंकि बच्चों, आप यदि किसी भी व्यक्ति की जीवनी जब पढ़ते हैं, आप मान लीजिए कि साहित्य की दुनिया में यदि जाते हैं तो साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद जी का नाम पूरा विश्व लेता है। लेकिन जब आप प्रेमचंद जी का जीवन देखेंगे तो बहुत ही संघर्षशील रहा। उन्होंने उस संघर्ष के बावजूद भी साहित्य की ऊंचाइयों को छुआ। तो बच्चों, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि इम्पेडिमेंट्स नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई विघ्न नहीं है जिसको आप हरा नहीं सकते। लेकिन आपको करना क्या है? टोटली हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर लगे रहना है। तो डाक टिकट जारी होना चाहिए आप सभी के नाम पर, मैं ऐसी आशा करता हूं। अर्जुन पुरस्कार, सेकेंड हाईएस्ट ऑनर इन द स्पोर्ट, सेकेंड हाईएस्ट इन द स्पोर्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? अभी मेजर ध्यानचंद है, लेकिन इस दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार है। और इससे पहले ये सबसे बड़ा खेल सम्मान हुआ करता था जब 1991 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई, उससे पहले यही सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था। 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की शुरुआत होने से पहले अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। मैंने यहां भी लिख दिया है। लेकिन अब ये सेकंड हाईएस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1961 में। भारत में अर्जुन की पुरस्कार में क्या है? पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र मिलता है और औपचारिक पोशाक मिलती है। साथ ही में 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी मिलता है। तो खेल रत्न में हाईएस्ट 25 लाख मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड में कितने मिलते हैं? आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद यह खिलाड़ी को उत्कृष्टता के साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में, देखिए 4 वर्षों का वहां देखा जाता था, इसका 3 वर्षों का रिकॉर्ड है। तो यह खिलाड़ी उत्कृष्टता के साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों में और उस वर्ष में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई थी, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का भाव भी दर्शाया जाना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा, उस खिलाड़ी के द्वारा। तो 2018 में क्या हुआ कि इससे पहले जो हमारे ये अर्जुन पुरस्कार हैं, इसके लिए जो कंडीशंस थी वो पहले दूसरी थी। लेकिन 2018 में एक लेटेस्ट संशोधन आया, अमेंडमेंट आया, जिसके द्वारा क्या कहा गया कि यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, वैश्विक चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स जैसे आयोजनों में शामिल विषयों को दिया जाएगा। तो पैरा स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल है। यह एक वर्ष में केवल 15 पुरस्कार देने की सिफारिश भी की गई। तो टोटल 15 पुरस्कार ही अर्जुन अवार्ड के तहत दिए जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार टोटल 34 पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के रूप में दिए गए और इस बार नियमों को शिथिल किया गया, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए। ऐसा किया जाना कभी कभी खेल भावना के प्रति भी ठीक ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यदि बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले और उनको उनके प्रदर्शन के लिए यदि एक पारितोषिक मिल जाए तो उनकी फर्दर अच्छा प्रदर्शन करने का उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। तो ज्योति यारा जी एथलेटिक्स में, अन्नू रानी एथलेटिक्स में, नीतू गंगास बॉक्सिंग में, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग में, वंतिका अग्रवाल चेस में, सलीमा टेटे हॉकी में, अभिषेक नैन हॉकी में, संजय राणा हॉकी में, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी में, सुखजीत सिंह हॉकी में, राकेश कुमार आर्चरी यानी धनुष बाण
में या कि धनुर्विद्या में प्रीति पाल, एथलेटिक्स में दीप्ति जीवांजी, एथलेटिक्स में अजीत सिंह यादव, एथलेटिक्स में सचिन सरजे राव खिलाड़ी, एथलेटिक्स में धर्मवीर नैन, एथलेटिक्स में और प्रणव सूरमा, ये एथलेटिक्स में इनको मिला है। तो अभी 17 लोग हुए हैं। उसके बाद होकाको होटेटो सीमा, इनको मिला है एथलेटिक्स में, सिमरन शर्मा एथलेटिक्स में, नवदीप सिंह एथलेटिक्स में, कुमार नितेश बैडमिंटन में, और थुलासिमती मुरुगेशन बैडमिंटन में, नित्या श्री सिवान बैडमिंटन में, मनीषा रामदास बैडमिंटन में, कपिल परमार जूडो में, मोना अग्रवाल शूटिंग में, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में, स्वप्निल कुशाले शूटिंग में, सरबजोत सिंह शूटिंग में, अभय सिंह स्क्वैश में, सज्जन प्रकाश स्विमिंग में, अमन शेरावत रेसलिंग में, और सूचा सिंह एथलेटिक्स में, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा स्विमिंग में इनको अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 32 + 2 अवार्ड यानी 34 अवार्ड दिए गए हैं अर्जुन अवार्ड में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो बच्चों अभी अर्जुन पुरस्कार की बात की, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। वर्ष 1985 से स्थापित किया गया। तो सबसे पहले 1956-57 से शुरू किया गया। 1951-92 में पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। उससे पहले अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार था। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में स्थापित किया गया। तो यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में, तो बच्चों अर्जुन पुरस्कार में 3 वर्ष की और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 4 वर्ष में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, जैसा कि नाम से पता चलता है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है गुरुओं को या कोचों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति पत्र, औपचारिक पोशाक के साथ में 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप और क्रिकेट स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स जैसे इवेंट्स में शामिल विषयों को ही दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के लिए और O.M. नंबियार एथलेटिक्स के लिए थे, जिन्हें 1985 में पहली बार सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक तो लाइफ टाइम के लिए और एक रेगुलर पीरियड के लिए, मतलब एक निश्चित कार्यकाल के लिए दिया जाता है। तो नंबर 2 का द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित होता है, रेगुलर होता है, और एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो जीवन काल के लिए 15 लाख रुपए एवं नियमित के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। बाकी सब चीजें, पोशाक, कांस्य प्रतिमा और मेडल, वो प्रशस्ति पत्र सेम रहता है। आमतौर पर 1 वर्ष में 5 से अधिक प्रशिक्षकों को नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद वर्ष भी रहे, जैसे 2012, 16, 17, 19 भी ये चारों अपवाद वर्ष रहे जिसमें 5 से अधिक को दिया गया या 5 से कम को दिया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार किस किस को दिया गया? तो सबसे पहले रेगुलर या नियमित कैटेगरी को देख लेते हैं। श्री सुभाष राणा को दिया गया पैरा शूटिंग के लिए, सुश्री दीपाली देशपांडे को दिया गया शूटिंग के लिए, श्री संदीप सांगवान को हॉकी के लिए दिया गया, और उसके बाद ये जीवन काल या लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस किस को दिया गया? तो श्री S मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, श्री अरमांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए दिया गया। तो ये 5 कोचों को दिया गया है। बच्चों ये PDF हम आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे और आप उसको सही से पढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये शुरुआत कब हुई? 1956-57 में हुई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार यही मिला था, 1956-57 में मिला था। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी, यहाँ पर अबुल कलाम लिखा है, अब्दुल कलाम लिख लीजिएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो ये शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित भी है। तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर श्रू रोलिंग ट्रॉफी है, और यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसे फिर से
हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी भी, प्रतिकृति भी दी जाती है, ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। मतलब जिसके पास ये पहले से ही ट्रॉफी है तो उसको, यदि उसने कंटिन्यू कर ली है तो उसको एक नई प्रतिकृति, एक कॉपी उसकी दी जाएगी। राशि इसमें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार होता है। और किस किस को मिलता है ये? अंतर विश्वविद्यालय, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र मतलब कंप्रिहेंसिव प्रदर्शन करने वाले नंबर 1 विश्वविद्यालय को या यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए, तीसरा प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए। तो पहले को कितने? 10 लाख रुपए, दूसरे को 5 लाख रुपए और तीसरे को 3 लाख रुपए का पुरस्कार, नकद पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता, ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, विश्वविद्यालय को दिया जाता है, समग्र रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को। किसको इस बार दिया गया? 2024 की बात हम करेंगे। तो बच्चों कहीं कहीं आपको भ्रांति फैलाई जाती है कि ये 2025 लिखा जाता है, 2025 के अवार्ड नहीं है बच्चों, 2025 अभी शुरू हुआ है। और ये जो अवार्ड जो 2025 की परीक्षाओं में भले ही पूछे जाएं, लेकिन ये 2024 के लिए दिए गए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर मतलब पहले नंबर पे, इसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रनर अप यानी इसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। गुरु नानक यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप है, तीसरे नंबर पे आई है, तो इसको 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। और ये सभी यूनिवर्सिटीज हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सराहना करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा 2009 से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का नाम से एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें 4 श्रेणियां हैं। पहली, उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों के द्वारा होता है ना, कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्ष की जो उनका शुद्ध लाभांश होता है उसका 2% मतलब किसी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगाना होता है, उसी को CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में प्रोत्साहन देना खेलों को, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपायों के लिए और विकास के लिए खेल मतलब स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट कैटेगरी में दिया जाता है। इन सभी श्रेणियों में इस पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है, कोई नकद राशि नहीं दी जाती, एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है यानी एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है, कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। 2024 में यह अवार्ड फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया, फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। एक ऐसी भी कैटेगरी है जिसमें बच्चों इस बार कोई घोषणा नहीं की गई है, क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2002 में और इसकी पुरस्कार राशि क्या है? 10 लाख रुपए। इसकी 10 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। तो बच्चों जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछे कि किसी भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में न्यूनतम राशि कितनी है जो दी जाती है, तो आपको लगाना है 3 लाख रुपए, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी वाला अवार्ड है ना अब्दुल कलाम जी के नाम पर, उसमें जो सेकंड रनर अप होता है उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं उस यूनिवर्सिटी को, तो वही सबसे कम अवार्ड है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को, तो याद रखिए बच्चों 3 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है, सम्मानित किया जाता है। लेकिन नोट, यह पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार इस कैटेगरी में किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इसको जब भी कोई ये सवाल आ जाए आपसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो बच्चों उसमें आपको लगाना है किसी को भी नहीं, क्योंकि ये एक ट्रिकी सवाल हो सकता है कि आपसे एक लुभावने 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं और एक ऑप्शन दे दिया जाए ऑप्शन ई की कोई भी नहीं, और तो आपको इसका उत्तर लगाना है कोई भी नहीं। उसके बाद 2004 में 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ तेंजिंग नोर्गे आपको पता ही है कौन से पर्वतारोही थे और उनके पर्वतारोहण में उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम किया था। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया जा रहा है 5 कोचों को। देखिए बच्चों, ये जो 6 पुरस्कार दिए गए जाते हैं, इसके साथ में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया जाता है। अब हम
एक मतलब समरी पढ़ लेते हैं। 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, इनमें से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हैं और 3 रेगुलर कैटेगरी में हैं। 34 प्लेयरों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। मनु भाकर ने अगस्त से सितंबर 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे, यानी 2 मेडल आपको जीत कर दिए थे। इसकी वजह से वे 10 मीटर उन्होंने क्या किया, 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में और मिक्स डबल में तीसरे स्थान पर रहीं और उनके 2 मेडल के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते थे। तो उनकी शानदार कामयाबी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन हैं, सबसे कम उम्र में ये खिताब जीता। 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन यानी मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5 के मुकाबले 6.5 से हराया था, फाइनल में हराया था। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इससे पहले 1985 में कौन थे, रूस के गैरी कैस्परोव। ठीक है बच्चों, बहुत समय तक यही चैंपियन रहे, रूस के गैरी कैस्परोव, और ये 22 साल की उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे और गुकेश 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रोंज मेडल और एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। और इससे पहले हरमनप्रीत सिंह 3 बार FIH, ये फेडरेशन इंडियन इंटरनेशनल हॉकी वाला जो अवार्ड होता है, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने 3 बार जीता था इससे पहले, मतलब इसलिए इनको इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से नवाजा गया है। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ स्वर्ण पदक जीतकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता और क्या किया था, इन्होंने T64 प्रतिस्पर्धा में अपने करियर का बेहतरीन प्रदर्शन किया, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 2.08 मीटर की ऊंचाई लांघकर इतिहास में नाम दर्ज कराया। पिछले साल 2023 की बात कर लेते हैं। पिछले साल 2023 में क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो 15 की जो सीमा है उसका कई बार उल्लंघन किया जाता है, जबकि 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज, जबकि हम इनको प्रचलित नाम जो इनका है एस साईराज के नाम से सुनते हैं, तो एस साईराज या सात्विक साईराज को चिराग शेट्टी को, साथ में चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में जो हमने ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, 1 मिनट, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने उपलब्ध आपको कराई। तो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों आपको ये 4-5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले एक आपको 4200, 4300 और एक सुपरवाइजरी लेवल पर या मतलब एक मैनेजर लेवल पर एक नौकरी ले लीजिए। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की तरफ जाना है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा लास्ट जो गोल क्या होगा, हमारा लास्ट गोल होगा UPSC, क्योंकि हमने आपको सर्वश्रेष्ठ दिलाने की जो प्रतिज्ञा ली है उसमें हमें पूरी तरह से कामयाब होने के लिए लास्ट में आपको UPSC की परीक्षा भी दिलवानी है और UPSC आपको करवाना जरूर है। तो बच्चों, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास हम यहीं पर आप विराम लेते हैं। और बच्चों, इससे रिलेटेड आपको मैं एक जो आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो क्वेश्चन मैंने इन्हीं परीक्षाओं में, इसी जो कक्षा हुई है इसी में मैंने आपको बताया है और आने वाली परीक्षाओं में ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो वो सवाल ये है कि आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि जो डी गुकेश भारत के सबसे कम, विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं, इन्होंने कौन से देश के खिलाड़ी को फाइनल में हराया। तो ये आपको कमेंट करना है और कमेंट कीजिए और साथ साथ में हमारी क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे अपने दोस्तों तक भी बढ़ाइए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।